नवरात्रि यानी शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व। जब पूरे देश में मां दुर्गा के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, घर घर में दीपों की रोशनी और मन में आस्था की अटूट ज्योति जलती है। इस साल 2026 में चैत नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। भारत में नवरात्रि का त्योहार बेहद धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का वो पावन पर्व है जब शक्ति की उपासना अपने चरम पर होती है। इन 9 दिनों में वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। हर घर, हर मंदिर में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। मां की आराधना में लीन हो जाते हैं। ये पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का भी प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के बीच निवास करती हैं। भक्त भजन, कीर्तन, जागरण और पूजा अर्चना के जरिए मां को प्रसन्न करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिरात्रि की आराधना की जाती है। हर स्वरूप का अपना अलग महत्व और आशीर्वाद है जो भक्तों के जीवन में सुख और संतुलन लाता है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भी जुड़ी है। मान्यता के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। तभी सभी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा की रचना की। मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। नवरात्रि के अंतिम दिनों में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। इन दिनों कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। ये परंपरा समाज में नारी शक्ति के सम्मान का संदेश देती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में व्रत और रामलीला का आयोजन होता है। गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। हर जगह उत्साह अलग होता है, लेकिन भावना एक ही, मां दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और भक्ति का संगम है। ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि जीवन में सकारात्मकता, संयम और विश्वास कितना जरूरी है। ये पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, अंततः जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। नवरात्र का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आता है। ऐसे में आप भी मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो इस नवरात्रि आप भी मां दुर्गा की आराधना करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। जय माता दी।